हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक किताब के बारे में बताऊंगा, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, लिखी है शेल्डन हाउ ने। बात एक ठंडी सर्दियों की शाम की है। ऋतिक, जो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था, अपनी लाइफ से परेशान था। उसकी नौकरी बिल्कुल चल रही थी, पर अंदर से उसे हमेशा लगता था कि वो कुछ बड़ा नहीं कर रहा। अक्सर सोचता, आखिर उसे चाहिए क्या। एक रात जब वो ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा पड़ा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, उसकी नजर एक बुक रिव्यू पर पड़ी। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड और लेखक शेल्डन हाउ। पहले तो उसने सोचा क्या फालतू टॉपिक है, लेकिन पता नहीं क्यों कहीं अंदर से एहसास हुआ कि शायद यही वो किताब है जिसकी उसे जरूरत है। उसने झट से किताब ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। 3 दिन बाद किताब उसके हाथ में थी। ऋतिक ने सोचा, चलो देखते हैं आखिर ये बुक इतनी पॉपुलर क्यों है। वो किताब लेकर बालकनी में चला गया। ठंडी हवा चल रही थी, टेबल पर चाय का कप रखा था। उसने किताब खोली और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, सेट क्लियर गोल्स। पढ़ते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे आईना दिखा रहा हो। उसमें लिखा था, स्पष्ट और हासिल करने लायक लक्ष्य सेट करना, यही डिसिप्लिन की नींव है। गोल्स आपको दिशा और मोटिवेशन देते हैं, जिससे फोकस रखना और प्रोग्रेस ट्रैक करना आसान हो जाता है। ऋतिक को समझ नहीं आया कि इतनी सीधी सादी बात उसे पहले समझ क्यों नहीं आई थी। वो हमेशा बड़े बड़े सपने देखता था, कंपनी खोलना, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना, लेकिन कभी गोल्स डिटेल में प्लान नहीं किए। अगले पैरा में था, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो पहुंचोगे कैसे। बस इस एक लाइन ने झकझोर दिया। सही है, उसने सोचा, मैं हमेशा कुछ करना चाहता हूं, पर कभी ये सोचा ही नहीं कि करना क्या है। किताब बंद की, बालकनी से उठकर अंदर आया, अपने कमरे के सबसे शांत कोने में बैठा। पहली बार लाइफ में क्लियर गोल्स लिखने बैठा। नोटबुक खोली, पहली लाइन लिखी, फिटनेस पर ध्यान देना है, अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। दूसरी, डिजिटल मार्केटिंग के 3 एडवांस कोर्स पूरे करने हैं। तीसरी, हर महीने 5 नई किताबें पढ़नी हैं। लिखने के बाद नोटबुक बंद की तो अजीब सी राहत मिली। आसान नहीं था, लेकिन पहली बार गोल्स इतने साफ साफ लिखे थे। अगले दिन जब उठा, डिसिप्लिन का पहला टेस्ट था। अलार्म लगाया था 6 बजे का, लेकिन अलार्म बजा तो फिर से स्नूज मार दी। 5 मिनट और, खुद से बोला। कब 5 मिनट 1 घंटे में बदल गए, पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो 7:30 हो चुके थे। गुस्से में खुद से बोला, यार आज भी नहीं हो पाया। फिर किताब की याद आई। फिर से पहला पेज पढ़ा, फेलियर प्रोसेस का हिस्सा है, छोटी छोटी सेटबैक्स से परेशान मत हो, बस वापस ट्रैक पर आ जाओ। पढ़कर हंसी आ गई। चलो, किताब ने पहले ही समझा दिया था, कोई बात नहीं, कल से सही। उस शाम उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगा दिया, जिस पर अपने सारे गोल्स लिख दिए। हर गोल के आगे छोटे छोटे बॉक्स बनाए, जैसे ही कोई काम पूरा करता एक बॉक्स में टिक कर देता। कुछ ही दिनों में उसने जल्दी उठने की आदत डालनी शुरू कर दी। पहली बार पार्क में जॉगिंग के लिए गया। ठंडी हवा, पार्क में भागते लोग, ये सब देख लगा, अब जिंदगी को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। घर लौटा, किताब का अगला हिस्सा पढ़ा, अपने गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांटो। बड़े गोल्स अक्सर डराते हैं। उसने सोचा, ठीक है, फिटनेस गोल को भी छोटे टास्क में डिवाइड करता हूं। पहले हफ्ते सिर्फ 15 मिनट जॉगिंग, फिर अगले हफ्ते 20 मिनट, धीरे धीरे 30 मिनट। किताब का ये पहला चैप्टर उसकी लाइफ का गाइड बन गया था। हर बार पढ़ता और लाइफ में अप्लाई करता, लेकिन लाइफ इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन उसकी माँ का कॉल आया, 2 हफ्ते से फोन क्यों नहीं किया। ऋतिक को अचानक एहसास हुआ, गोल्स में इतना खो गया था कि फैमिली से बात करना ही भूल गया। फौरन माँ को कॉल किया, ध्यान से बात सुनी। तभी सोचा, गोल्स सिर्फ करियर और फिटनेस के लिए नहीं होते, रिश्ते भी जरूरी हैं। नोटबुक निकाली, एक और लाइन लिखी, हर हफ्ते पेरेंट्स को कॉल करना है, उनके साथ टाइम बिताना है। बस ऐसे ही ऋतिक की लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी। हर रात सोने से पहले दिन का रिव्यू करता, कोई टास्क छूट जाता तो अगले दिन की लिस्ट में डाल देता। किताब के पहले चैप्टर ने उसे ये बात साफ साफ समझा दी थी, गोल सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीना पड़ता है। जिंदगी सिर्फ प्लान बनाने के लिए नहीं, उसे जीने के लिए होती है। ऋतिक ने भी यही सीखा। गोल सेट करने से उसकी लाइफ को एक दिशा मिली, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। उसे समझ आ गया था कि ये तो बस शुरुआत है, असली सफर तो बाकी है। शेल्डन हाउ की किताब का पहला चैप्टर तो बस एक झलक थी, अभी तो बाकी चैप्टर पढ़ने थे, उन पर अमल करना था।
वैसे अगर आपको हमारी फ्री समरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेंबरशिप भी ले सकते हो या फिर ओपी से सपोर्ट कर सकते हो। चलो वापस कहानी पर आते हैं। ऋतिक ने खुद से मुस्कुरा कर कहा, अब देखते हैं ये किताब मेरी लाइफ में कितना बदलाव लाती है। अगले कुछ दिनों में उसने अपने फर्स्ट गोल्स पर अच्छा खासा काम कर लिया। उसे लगने लगा था कि अब उसकी लाइफ पटरी पर आ रही है। कमरे की दीवार पर लगे चार्ट में कई बॉक्स टिक हो चुके थे और हर टिक उसे नई एनर्जी देता था। उसने सोचा अब वक्त है अगला चैप्टर पढ़ने का। रात का खाना निपटा कर वह अपने छोटे से फ्लैट की कोने में बैठ गया। किताब सामने थी, बुकमार्क हटाया और पेज पलटा। दूसरा लेसन था, रूटीन बनाओ। पढ़ते ही उसे एकदम लगा, यार यही तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसकी लाइफ इतनी बेतरतीब थी कि कोई भी चीज प्लान के हिसाब से चलती ही नहीं। कभी रात रात भर जागना, कभी सुबह देर तक सोना। वीकेंड्स तो बिना हिसाब के निकल जाते थे। किताब में लिखा था, एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन हैबिट्स बनाता है, डिसिप्लिन बढ़ाता है और प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट करता है। ऋतिक ने हर लाइन ध्यान से पढ़ी। उसे लगा अगर सच में लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए तो रूटीन अपनाना ही पड़ेगा। उसने खुद से कहा, रूटीन बनाने का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है, इसका मतलब है टाइम का सही इस्तेमाल। फिर क्या था, तुरंत नोटबुक उठाए और लिखा, मेरा परफेक्ट रूटीन, सुबह 6 बजे उठूंगा, 6.15 से 7 बजे तक एक्सरसाइज, 7.30 तक ब्रेकफास्ट, 8 से 12 वक्त, 1 घंटे का लंच, 1 से 5 फिर से काम, शाम को 1 घंटा खुद के लिए पढ़ाई या स्किल सीखने के लिए और रात 10 बजे सोना। रूटीन बनाना तो आसान था, उसे निभाना असली चैलेंज था। ऋतिक को पता था ये सबसे मुश्किल पार्ट है। उसने ठान लिया, कल से ट्राई करता हूं। अगली सुबह अलार्म 6 बजे बजा, वही पुराना आलस आया। कुछ देर के लिए उसने फिर से स्नूज दबा दिया, लेकिन तभी दिमाग में आया, अब पुरानी आदतों में नहीं लौटना। एक झटके में उठ गिरा, टाइमर सेट किया, एक्सरसाइज शुरू कर दी। शरीर भारी लग रहा था, हर मिनट सोने का मन करता था, लेकिन उसे याद आया किताब में लिखा था, शुरुआत में हैबिट्स बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी सब आसान कर देती है। शुरुआत के कुछ दिन बहुत टफ थे। कभी कभी ब्रेकफास्ट के वक्त बैठकर सोचता, क्या रूटीन बनाना सही फैसला था। लेकिन वक्त के साथ उसे मजा आने लगा। रूटीन का सबसे बड़ा असर उसकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ा। अब जब काम पर बैठता, फोकस सिर्फ काम पर रहता। उसे पता था हर काम के लिए टाइम अलॉटेड है, सब कुछ हो जाएगा। एक दिन ऑफिस में मैनेजर ने कहा, ऋतिक, पिछले हफ्ते जितना तुमने किया शायद ही किसी ने किया होगा। सब ठीक है ना? ऋतिक ने हंसते हुए जवाब दिया, सर बस थोड़ा डिसिप्लिन आ रहा हूं। शाम को घर लौटा तो समझ आया, रूटीन सिर्फ टाइम मैनेज करने का तरीका नहीं, लाइफ को बेहतर बनाने का जरिया है। खाली वक्त में नई किताबें पढ़ने लगा, हर रात सोने से पहले दिनचर्या का रिव्यू करता। लेकिन लाइफ कभी सीधी नहीं होती। एक रविवार दोस्त राहुल का फोन आया, भाई मूवी देखने चल। अब दिक्कत ये थी कि मूवी का मतलब पढ़ाई का टाइम मिस होना, लेकिन फिर सोचा रूटीन का मतलब ये तो नहीं कि लाइफ एंजॉय करना छोड़ दूं। कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी है। उसने खुद से सीखा, रूटीन का मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं, बैलेंस है। अगले कुछ दिनों में उसने शेड्यूल को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया। फ्री टाइम के स्लॉट जोड़े, कभी फैमिली से बात, कभी दोस्तों के साथ घूमना या फिर बस आराम। किताब में एक लाइन और थी, रिजिड रूटीन कभी कभी बोझ बन जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। ऋतिक को सच में लगा, रूटीन ने उसे बेहतर इंसान बना दिया है। अब उसकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर था। पहले ऋतिक हमेशा टास्क को आखिरी वक्त तक टालता था, लेकिन अब वो वक्त पर अपना काम निपटाने लगा था। फिर भी उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसे समझ आ गया था कि रूटीन बनाना तो बस शुरुआत थी, अब उसे अपनी आदतों को और गहराई में ले जाना है। किताब में अभी कई लेसन बाकी थे। उसने खुद से वादा किया कि हर लेसन पढ़ेगा, समझेगा और अपनी लाइफ में उतारेगा। इसी सोच के साथ उसने किताब बंद की और अगले चैप्टर के लिए खुद को तैयार किया। कुछ हफ्ते बीत गए। अब ऋतिक को अपनी रूटीन से काफी सहज महसूस होने लगा था। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना और दिन को प्रोडक्टिव बनाना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती। एक दिन ऑफिस से थक कर लौटा, सोचा चलो थोड़ा आराम कर लूं। टीवी लगाया और देखते देखते 3 घंटे कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला। रात को जब दीवार पर लगे चार्ट पर नजर गई तो उसे शर्मिंदगी हुई। खुद से बोला, सब कुछ अच्छा चल रहा था और आज फिर वही पुरानी आदतें। उसी रात उसने किताब उठाए और अगले चैप्टर पर पहुंच गया। तीसरा लेसन था सेल्फ कंट्रोल।
किताब की पहली लाइन ने उसे हिला दिया। लिखा था, सेल्फ कंट्रोल जरूरी है ताकि हम तात्कालिक सुखों के बजाय अपने बड़े लक्ष्यों पर फोकस कर सकें। ऋतिक ने सोचा, यही तो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेज़र के पीछे भागता हूं, चाहे घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या कुछ और। किताब में एक और बात लिखी थी, डिस्ट्रैक्शन हर जगह हैं और अक्सर खुद को बेगुनाह ब्रेक्स की तरह दिखाते हैं, लेकिन छोटी छोटी लतें भी धीरे धीरे प्रोग्रेस बिगाड़ देती हैं। ऋतिक ने अगले ही दिन से खुद पर काम शुरू कर दिया। सबसे पहले अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन मोबाइल को पहचाना। फोन से फालतू ऐप्स डिलीट कर दी, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर दी। सोचा, अब दिन में सिर्फ एक बार, वो भी 15 मिनट के लिए सोशल मीडिया देखेगा। पहले दिन ये बहुत मुश्किल था। बार बार मन हुआ कि फोन उठा ले, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, ये मेरे गोल के खिलाफ है। उसे समझ आया कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब खुद को हर चीज से दूर करना नहीं, बल्कि अपनी प्रायोरिटी समझना है। जो गोल्स के खिलाफ है, उसे ना कहना सीखना है। कुछ दिन बाद एक और टेस्ट आया। शनिवार की शाम दोस्त पार्टी के लिए बुला रहे थे। ऋतिक जानता था, अगर गया तो पूरी रात निकलेगी और अगले दिन सुबह वर्कआउट मिस हो जाएगा। खुद से सवाल किया, जाऊंगा अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करूं। किताब की एक लाइन याद आई, हर बार जब आप एक तमन्ना को रोकते हैं तो उस इंसान के करीब पहुंचते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आखिरकार उसने पार्टी में न जाने का फैसला किया। दोस्तों को समझाया कि अभी वो अपनी लाइफ पर फोकस कर रहा है। मन में थोड़ा डर था कि कहीं दोस्त बोरिंग तो नहीं समझेंगे, लेकिन अगले दिन जब टाइम से उठा और रूटीन फॉलो किया तो खुद पर गर्व हुआ। एक शाम जब किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, डिसिप्लिन है अभी की चाहत और सबसे बड़ी चाहत के बीच चुनाव करना। उसने महसूस किया, सेल्फ कंट्रोल सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी आदतों में भी जरूरी है। उसने ठान लिया, अब ऑफिस में लंच के बाद मीठा नहीं खाएगा। पहली बार अपने फेवरेट गुलाब जामुन को नकारा तो समझ आया, सेल्फ कंट्रोल कितना मुश्किल बट जरूरी है। किताब में एक और लाइन थी, सेल्फ कंट्रोल की कुंजी है अपने बड़े गोल्स को याद रखना जब भी कोई टेम्पटेशन सामने आए। ऋतिक ने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली। उसने अपनी नोटबुक दीवार पर हर चीज फोकस में रखी जो उसे उसके सपनों की याद दिलाए। धीरे धीरे उसकी इच्छाओं पर काबू बढ़ने लगा। अब जब कोई डिस्ट्रैक्शन दिखता, खुद से बस एक सवाल पूछता, क्या ये मुझे मेरे बड़े गोल्स के करीब ले जाएगा या दूर। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक और चैलेंज आया। कंपनी ने नया प्रोजेक्ट दिया जिसमें देर रात तक काम करना होता। पहले तो वो ऐसे में बहाने ढूंढता कि कैसे बचूं, लेकिन अब उसने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया। रूटीन थोड़ा बदला ताकि प्रोजेक्ट के ऋतिक की बाकी आदतें भी धीरे धीरे बनती रही। इस बीच उसे समझ आया कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब बस डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में खुद को संभालना भी है। किताब का ये लेसन उसकी लाइफ में एक नया रास्ता खोल दिया। उसने महसूस किया कि जो लोग अपनी छोटी इच्छाओं को काबू करना सीख जाते हैं, वही असल में बड़ी चीजें हासिल करते हैं। ऋतिक ने तय कर लिया कि अब वो अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाएगा। उसने खुद से कहा, ये तो बस शुरुआत है, पता नहीं ये किताब मुझे आगे क्या क्या सिखाएगी। अब तो मुझे अगला चैप्टर पढ़ने का इंतजार है। अगली रात उसने किताब को धीरे से बंद किया। दिल में एक अलग जोश था। ऋतिक की जिंदगी बदल रही थी। रूटीन और सेल्फ कंट्रोल अब उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। हर दिन वो खुद में एक नई एनर्जी और मोटिवेशन महसूस करता। फिर भी कुछ तो था जो उसे परेशान करता रहा। कई बार काम करते हुए उसका मन भटक जाता। एक काम में लगा होता तो अचानक कोई पुरानी याद आ जाती या फ्यूचर की चिंता सिर चढ़ जाती। कभी किसी प्लान के फेल होने का डर सताता तो कभी अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचकर वक्त जाया करता। एक शाम अपने फ्लैट की बालकनी में बैठा तो खुद से बोला, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पर तो काफी काम कर लिया, मगर मेरा ध्यान बार बार क्यों भटक जाता है। उसे लगा अब वक्त है अगले लेसन का। उसने किताब उठाई और चौथे चैप्टर पर पहुंच गया। टाइटल था प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। किताब में लिखा था, माइंडफुल रहना फोकस बढ़ाता है, चिंता कम करता है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो अपने ख्यालों और इमोशंस को बेहतर संभाल पाते हैं। इससे फैसले भी सही लेते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ऋतिक ने पढ़ना शुरू किया और उसे लगा शायद उसे अपनी सबसे बड़ी परेशानी का हल मिल गया है। उसने सोचा, मैं या तो बीते कल में उलझा रहता हूं या आने वाले कल की फिक्र में। शायद मैं इस पल को जी ही नहीं पाता। किताब की एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, माइंड एक बंदर जैसा है जो लगातार एक विचार से दूसरे पर कूदता रहता है। माइंडफुलनेस उस बंदर को काबू में लाकर वर्तमान में रहने में मदद करती है।
ऋतिक ने तय किया कि अब वो इसी पल से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेगा। अगली सुबह वर्कआउट के बाद उसने इंटरनेट पर देखा कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैसे करते हैं। उसने बालकनी में एक शांत जगह चुनी, आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा। शुरू में दिमाग हर तरफ भागता रहा, कभी ऑफिस की टेंशन, कभी किसी पुराने झगड़े की याद। फिर उसने खुद से कहा, जो भी ख्याल आ रहे हैं आने दो, मैं बस अपनी सांस पर ध्यान दूंगा। धीरे धीरे उसे लगा कि सोचने की रफ्तार कम हो रही है। जितना ज्यादा वह गहरी सांस लेता उतना ही मन शांत होता गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। किताब में लिखा था, माइंडफुलनेस का मतलब ख्यालों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें बिना जज किए देखना है और प्यार से ध्यान को वापस लाना है। अब ऋतिक ने इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। हर सुबह और रात सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन करता। इसका असर उसकी पूरी लाइफ में दिखने लगा। ऑफिस में काम करते वक्त अब उसका फोकस पहले से कहीं बेहतर था। अगर कभी ध्यान भटकता तो बस कुछ देर गहरी सांस लेता और खुद को फिर से काम में लगा देता। एक दिन ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट आया। टीम लीड ने कह दिया, ये काम मुश्किल है, डेडलाइन भी टाइट है। बाकी सब घबरा गए, लेकिन ऋतिक शांत रहा। उसने माइंडफुलनेस का इस्तेमाल किया। जब बाकी लोग बेचैन होकर बातें कर रहे थे, ऋतिक ने चुपचाप एक प्लान बनाया, अपना काम छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर दिन की टास्क लिस्ट बना ली। उसकी शांति और सिस्टमेटिक अप्रोच देखकर टीम लीड ने उसकी तारीफ की। ऋतिक को किताब की वो लाइन याद आई, माइंडफुलनेस सिर्फ टेंशन में शांत रहने नहीं देती, बल्कि सोच को साफ भी करती है और फैसले बेहतर बनाती है। इसका असर उसकी पर्सनल लाइफ पर भी हुआ। पहले जब दोस्तों के साथ होता तो दिमाग कहीं और भटक जाता। अब वो हर बातचीत में पूरा मौजूद रहता। उसे एहसास हुआ, जब आप अपने करीबियों को पूरा ध्यान देते हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं। एक दिन उसने माँ को फोन किया। इस बार खुद से वादा किया कि हर शब्द ध्यान से सुनेगा। पहले बस हाँ ठीक है बोलकर बात खत्म कर देता था। अब वो उनकी बातों पर रिएक्ट करता, उनकी फीलिंग समझने की कोशिश करता। माइंडफुलनेस ने उसकी चिंता और तनाव पर भी असर दिखाया। पहले ऋतिक छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था। अब जब भी उसे तनाव महसूस होता, वो बस गहरी सांस लेता, खुद से कहता, मैं इस पल में हूं, अभी जो है वही सच है, बाकी सब तो बस दिमाग का खेल है। किताब में एक लाइन थी जो उसे बहुत पसंद आई, द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली प्लेस वेयर लाइफ ट्रूली एग्जिस्ट्स, लर्न टू लिव इन इट। उसने ये लाइन अपने वर्क स्पेस की दीवार पर चिपका दी। धीरे धीरे माइंडफुलनेस उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसने महसूस किया कि इस एक प्रैक्टिस ने उसकी सोच, काम और रिश्तों में गहराई ला दी है। अब वो हर दिन को खुली आंखों और खुले दिल से जीता था। ऋतिक को समझ आ गया, माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, ये हर उस पल में हो सकता है जब आप खाना खा रहे हो, काम कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो। एक शाम वो बालकनी में बैठा था। आसमान की तरफ देखा, सूरज ढल रहा था, बादल हल्के नारंगी हो गए थे। उसने उस पल को पूरी तरह महसूस किया। पहले वो ऐसी छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज कर देता था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि यही पल जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। किताब के इस लेसन ने उसकी सोच बदल दी थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं हर पल को ध्यान से जीना सीख जाऊं तो जिंदगी की हर चुनौती आसान हो जाएगी। यही सोचकर उसने किताब को अगले चैप्टर के लिए बंद कर दिया। धीरे धीरे ऋतिक की लाइफ ट्रैक पर लौट रही थी। माइंडफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल और रूटीन की वजह से वो पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव और शांत महसूस करने लगा था। लेकिन लाइफ हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। पहली बार उसे टीम लीड करने का मौका मिला, ये उसकी बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने पूरी प्लानिंग की थी, हर छोटी डिटेल पर ध्यान दिया, टीम के साथ डिस्कशन किया। उसे भरोसा था सब सही वक्त पर हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आई, सब उल्टा होने लगा। कुछ टीम मेंबर्स ने डेडलाइन मिस कर दी, खुद ऋतिक भी पीछे रह गया। जितनी मेहनत की उससे ज्यादा दबाव महसूस हुआ। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। मैनेजर ने बुलाया और नाराजगी जाहिर की। ऋतिक को खुद पर गुस्सा आया, सोचा इतनी मेहनत के बाद भी फेल हो गया, शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूं। उस शाम वो फिर बालकनी में बैठा। लग रहा था सारी मेहनत बेकार हो गई। फिर उसने किताब उठाई और अगले चैप्टर पर गया, लेसन 5, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। पहली ही लाइन ने उसकी सोच बदल दी, फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। डिसिप्लिन इवॉल्व्स लर्निंग फ्रॉम सेटबैक्स, नॉट फ्रॉम बीइंग डिस्करेज्ड बाय देम। किताब में लिखा था, हर असफलता एक सबक लेकर आती है, तुम्हें बस वो सबक पहचानना और उसे इस्तेमाल करना है।
ऋतिक ने किताब बंद की और सोचा, क्या मैं अपनी असफलता से सच में कुछ सीख सकता हूं? अगले कुछ दिन उसने प्रोजेक्ट का रिव्यू किया। समझ आया कुछ छोटी छोटी गलतियां रह गई थीं। टीम के साथ रेगुलर चेक इन करना भूल गया था। कई बार खुद ही सब संभालने की कोशिश की, डेलीगेट करना भूल गया। किताब में लिखा था, फेलियर्स ऑफन हैपन बिकॉज ऑफ ओवरलुक्ड डिटेल्स। रिफ्लेक्ट ऑन योर मिस्टेक्स, नॉट टू ब्लेम योरसेल्फ बट टू इम्प्रूव। ऋतिक ने अपनी गलतियां मानी, खुद से वादा किया अगली बार बेहतर तैयारी करूंगा। साथ ही खुद को याद दिलाया, एक प्रोजेक्ट में फेल होना मेरी पूरी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाता। खुद को मोटिवेट करने के लिए किताब की एक और लाइन याद की, फेलियर इज अ डिटूर नॉट अ डेड एंड। इट्स अ चांस टू रिफाइन योर स्ट्रेटजी एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। अगले हफ्ते ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया। ऋतिक ने अपनी पिछली गलतियों से सीखी बातें तुरंत लागू की। टीम के साथ बेहतर कम्युनिकेशन रखा, हर छोटी दिक्कत को शुरू में ही सुलझा लिया। धीरे धीरे उसे समझ आया, असफलता से डरने की बजाय उसे एक चुनौती की तरह देखना चाहिए। हर असफलता के पीछे एक सीख छिपी होती है। एक और वाकया हुआ, कुछ हफ्तों से वो सुबह जल्दी उठने की आदत डाल रहा था। एक रात देर तक जागने के बाद अगली सुबह नहीं उठ पाया। पहले तो खुद को कोसता, लेकिन अब उसने किताब की सलाह याद की, ये सिर्फ एक दिन है, कल से फिर से कोशिश करूंगा। किताब में लिखा था, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट एवरी डे, इट्स अबाउट बाउंसिंग बैक आफ्टर सेटबैक्स। अगले दिन अलार्म बजा तो पूरी कोशिश की और रूटीन पकड़ ली। ऋतिक ने अब जान लिया था, असफलता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकार करना, उससे सीखना और आगे बढ़ना। उसने अपने चार्ट में एक नया हिस्सा जोड़ लिया, सीखे गए पाठ। अब जब भी वो किसी चीज में फेल होता, ऋतिक ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसने अपनी असफलता से क्या सीखा। कुछ हफ्ते बाद उसके मैनेजर ने बुलाया और कहा, ऋतिक, तुम्हारे काम में जबरदस्त सुधार आया है। जिस प्रोजेक्ट में तुम फेल हुए थे, उसी की वजह से तुम्हारे काम में ये बदलाव दिख रहा है। ऋतिक मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था, असफलता ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। किताब में उसने एक लाइन पढ़ी थी, रेजिलियंस इज बिल्ट थ्रू फेलियर्स। द मोर यू फेस सेटबैक्स, द स्ट्रॉन्गर यू बिकम। यही बात ऋतिक की सोच बदल गई थी। अब जब भी असफलता मिलती तो वह खुद से पूछता, इससे मैंने क्या सीखा? ना घबराता, ना खुद को कोसता। एक दिन वह अपने फ्लैट में बैठा था। उसे अपने पुराने दोस्त याद आए, वही जो मजाक उड़ाते थे, लूजर कहते थे जब ऋतिक हार जाता था। अब उसे एहसास हुआ, फेल होना कोई कमजोरी नहीं है। उसने खुद से कहा, फेल होना जरूरी है, वरना मैं कभी सीख ही नहीं पाता। उस शाम उसने फिर वही किताब उठाई। वह जानता था अगले चैप्टर में भी कुछ खास मिलेगा, लेकिन इस बार उसने किताब बंद करने से पहले आखिरी पेज पर लिखा पढ़ा, फेलियर इज जस्ट अनदर स्टेप ऑन द पाथ टू सक्सेस, कीप स्टेपिंग फॉरवर्ड। उसने खुद से वादा किया, अब हर असफलता को गले लगाएगा और उनसे सीखकर आगे बढ़ेगा। अब तक वह किताब के 5 लेसन अपनी जिंदगी में उतार चुका था। हर नया लेसन उसकी सोच बदल रहा था। पहले जो खुद को छोटी छोटी बातों पर दोष देता था, अब वह समझ चुका था कि गिरना जरूरी है और गिरकर उठना उससे भी ज्यादा। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। किताब का आखिरी चैप्टर उसकी उत्सुकता बढ़ा गया। उसने किताब दोबारा खोली और इस बार एक बात पढ़ी जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती थी। सारी कोशिशें, चाहे गोल सेट करना हो, रूटीन बनाना हो, माइंडफुलनेस अपनाना हो या सफलताओं से सीखना हो, सबका असर तभी होता है जब लगातार बने रहें। किताब में साफ लिखा था, एक बार की कोशिश से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं और उन्हें लगातार दोहराते हैं। ऋतिक ने सोचा, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। कई बार वह एक दिन मेहनत करता, दूसरे दिन छोड़ देता, प्लान बनाता पर निभा नहीं पाता। शायद यही वजह थी कि उसके कई सपने अधूरे रह गए थे। किताब में लिखा था, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट कंसिस्टेंसी कीप्स यू गोइंग इवन ऑन डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। शोइंग अप मैटर्स द मोस्ट। ऋतिक ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया, कंसिस्टेंसी भी एक आदत है और बनानी पड़ेगी। उसने खुद से वादा किया, अब हर दिन, चाहे छोटा ही सही, एक कदम जरूर बढ़ाएगा। अगले दिन उसकी दिनचर्या बदली। सुबह जल्दी उठा, दिन की प्लानिंग की, तय किया हर दिन 30 मिनट फिटनेस पर काम करेगा, चाहे थका हुआ हो या नहीं। काम के लिए टाइम टेबल बना लिया ताकि कोई डेडलाइन मिस ना हो। शुरू में मुश्किल आई, अलार्म बजता तो बिस्तर में पड़ा रहता, वर्कआउट के वक्त बहाने सूझते, लेकिन हर बार खुद को याद दिलाता, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है।
अगर आज हार गया तो कल और मुश्किल होगा। धीरे धीरे इन छोटे कदमों ने उसे नई दिशा दी। एक दिन ऑफिस में मैनेजर ने उसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया, वैसा ही जिसमें वह पहले फेल हो चुका था। इस बार डर नहीं था, आत्मविश्वास था। उसने सोचा, अब सिर्फ प्लान नहीं बनाऊंगा, उसे रोज फॉलो भी करूंगा। ऋतिक ने प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में बांटा, टीम के साथ मीटिंग्स की, सबका फीडबैक लिया, खुद के लिए टाइम टेबल बनाया, हर टास्क समय पर पूरा किया। जब ध्यान भटकता या थकान लगती तो खुद से कहता, बस एक और कदम, बस एक और कोशिश। धीरे धीरे काम बिना बड़ी गलती के पूरा होने लगा। टीम भी उसकी कंसिस्टेंसी से प्रेरित थी। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट पूरा हो गया। मैनेजर उसकी मेहनत और लीडरशिप की तारीफ करते नहीं थका। अब ऋतिक को समझ आया, कंसिस्टेंसी का असर सिर्फ काम में नहीं, हर चीज में दिखता है। अब वह फिटनेस पर भी ऐसे ही काम करता है। पहले जहां 2-4 दिन एक्सरसाइज के बाद छोड़ देता था, अब हर दिन 30 मिनट खुद को देता है। उसका शरीर और मन दोनों पहले से ज्यादा मजबूत और एनर्जेटिक लगने लगे। उसने देखा कि कंसिस्टेंसी सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी आदतों में भी फर्क डालती है। उसने तय कर लिया कि अब हर रात सोने से पहले किताब जरूर पढ़ेगा, चाहे सिर्फ एक पन्ना ही क्यों ना हो। एक बार जब वो अपने पुराने दोस्तों से मिला तो उन्होंने कहा, तू बहुत बदल गया है ऋतिक। पहले तुझे हर छोटी बात की चिंता रहती थी, अब लगता है जैसे सब संभलना आ गया है। ऋतिक बस मुस्कुरा दिया, बोला, ये बदलाव धीरे धीरे आया है। मैंने हर दिन बस एक छोटा सा कदम उठाया और कंसिस्टेंसी बनाए रखी। फिर उसने अपने दोस्तों को उस किताब के लेसन्स भी बताए। उसने कहा, कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज खुद से एक वादा निभाना। जरूरी नहीं कि हर दिन परफेक्ट रहो, बस रोज कोशिश करते रहो। उस रात जब वो घर लौटा तो उसने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था, डिसिप्लिन इज नॉट द गोल, इट्स द जर्नी। कीप गोइंग एंड यू विल फाइंड दैट सक्सेस बिकम्स अ हैबिट, नॉट ए डेस्टिनेशन। ऋतिक ने किताब बंद की और महसूस किया कि उसकी जिंदगी सच में बदल चुकी है। लेकिन अब वो ये भी समझ गया था कि ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। हर दिन एक नई चुनौती, एक नई सीख और खुद को बेहतर करने का एक नया मौका मिलेगा। उसने किताब अपनी टेबल पर रख दी और खिड़की से बाहर झांका। चांद की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि वो ये सफर कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि असली खुशी किसी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर को पूरी ईमानदारी से जीने में है। यहीं पर ऋतिक की कहानी खत्म नहीं होती, ये तो बस एक नई शुरुआत थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ और धन्यवाद अंत तक सुनने के लिए।